आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की रहनुमाई में इंतहाई राजदारी से यानी इंतहाई खुफिया तरीके से औरंगाबाद शहर के 29 ब्लॉक्स तश्कील दिए गए और उसकी प्रभाग रचना की गई। नाज़रीन, इसको लेकर शहरियान के लिए प्रभाग रचना का खाका पेश किया गया और शहरियान को इस पर अपने ऑब्जेक्शन दाखिल करने के लिए मौका फराहम किया गया और 4 सितंबर दोपहर 3 बजे यानी आखिरी वक्त तक शहरियान की जानिब से तकरीबन 550 के करीब एतराज़ इस प्रभाग रचना पर दाखिल किए गए थे। आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रिसर्च सेंटर में बाल कल्याण विभाग के सेक्रेटरी अनूप कुमार यादव की क़यादत में इस कमेटी ने नाज़रीन तमामी ऑब्जेक्शन पर सुनवाई की। इस मौके पर ख़ास बात यह रही कि बीजेपी को छोड़कर तमामी सियासी पार्टियों ने इस प्रभाग रचना पर अपना एतराज़ जताया है, इसका विरोध किया है। कई सियासी नेताओं ने यहाँ तक कहा है कि अगर इनके एतराज़ात पर कोई कार्रवाई अगर काबिल कबूल कार्रवाई नहीं की गई तो ये लोग अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। नाज़रीन, वहीं कांग्रेस के शहर सदर ने भी इस मामले को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये प्रभाग रचना की गई उससे लोकशाही का बहुत बड़ा अपमान हो रहा है, लिहाजा इसके खिलाफ इन्होंने अपना ऑब्जेक्शन दाखिल किया है और ये मुतालबा किया है कि इसमें फौरी तौर पर दुरुस्ती की जाए। कांग्रेस शहर सदर की जानिब से ये बयान भी आया है कि अगर इनके मुतालबे को मंजूर नहीं किया गया और इसे दुरुस्त नहीं किया गया तो वो इस मामले को लेकर अदालत में पिटीशन दाखिल करेंगे। सबसे पहले ये जो प्रभाग रचना हुई है इसका शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैं जाहिर निषेध करता हूँ। इसके पहले भी मैंने बोला था कि जो प्रभाग रचना जो बनी है ये पूरा कायदे को तोड़ के बनाई हुई प्रभाग रचना है। इसे शहर कांग्रेस कमेटी सबसे पहले उसका निषेध करती है, क्योंकि ये प्रभाग रचना बनते टाइम पे उन्होंने पूरे नेशनल बाउंड्रीज जो नेशनल बाउंड्री जो इलेक्शन कमीशन ने बनाया था इसको तोड़ के इन्होंने इस तरीके से बनाए हैं। आज यहाँ पे अगर आप प्रभाग की बाउंड्रीज देखने जाएंगे तो बाउंड्रीज मिल नहीं रही है। 12-12 किलोमीटर के यहाँ पे प्रभाग बन चुके हैं, तो कैसा लोग जाएंगे, किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से लोगों को मतदाता तक पहुंच जाएंगे यहाँ उम्मीदवार, ये सब परेशानी है। और हमने यहाँ की कमिश्नर साहब को बोला है कि आप अगर सुनते होंगे तो हम आपको हमारी हरकत सूचना बताते हैं, क्योंकि यहाँ सुनने वाले कोई भी नहीं है, क्योंकि ये सब बीजेपी के लोग बैठे हैं यहाँ पर। उस तरीके से यहाँ पर प्रभाग रचना बनाई है, कोई पार्टी को फायदा पहुंचाने के वास्ते प्रभाग रचना बनाई है। इसलिए हमने एक तो उन्होंने 115 वार्ड बनाए, हमने बोलना था 122 वार्ड होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने 6 वार्ड जो है 10-10 हजार का मार्जिन बढ़ा के 60,000 लोगों को प्रभाग में डाल दिया उन्होंने, जबकि 35,000 से 38,000 तक लोक संख्या रहना चाहिए था। उन्होंने 46,000 की लोक संख्या की है। इसे फिर से मैं बोल रहा हूँ कि प्रभाग रचना की हम जाहिर निषेध करते हैं। वहीं नाजरीन, आज सुनवाई के दौरान कई सियासी नेताओं की जानिब से बड़े बयानात आए हैं। वहीं इमाम ने इस मामले को लेकर एक बहुत बड़ा बयान ये दिया है कि अगर इसी प्रभाग रचना से इंतखाबात करवाए गए तो ये तो तय है कि कम से कम 5 मुस्लिम कारपोरेटर कम हो सकते हैं, यानी मुस्लिम नुमाइंदगी को कम करने के लिए इस तरह की प्रभाग रचना की गई। इस तरह का आरोप इमाम की जानिब से सीधे सीधे लगाया गया है। देखिए, कुछ रोज़ पहले भाजपा और शिवसेना शिंदे सेना द्वारा जो प्रभाग रचना यहाँ पर पब्लिश की गई थी औरंगाबाद शहर के अंदर, उसके बाद महानगर पालिका ने उसके ऊपर लोगों से ऑब्जेक्शंस मंगाए थे, सजेशंस मंगवाए थे। तो आज उसकी हियरिंग जो तो कमिश्नर साहब के अंडर में जो यहाँ पर हुई है, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि एक फॉर्मेलिटी थी जो उन्होंने पूरी की है। उम्मीद तो कुछ होने की हमको लग नहीं रही है, क्योंकि ये ऑलरेडी डिसाइडेड है और नक्शा गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं बल्कि सत्ताधारियों के हिसाब से बना है। जो महाराष्ट्र अधिनियम है निवडणूक के, उसको बिल्कुल भी उन्होंने कहीं पे भी खातिर में नहीं लाते हुए जिस तरीके से बीजेपी और शिंदे सेना अपने वार्डों को सेव कर सकते थे और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकाल सकते थे, वैसे उन्होंने वार्ड रचना की है। और कहीं पर जो तो जहाँ पे भी बीजेपी के और शिवसेना के वार्ड्स है उसको 38,000, 37,000 से 40,000 के अंदर रखे, और दूसरे जो वार्ड है अपोजिशन के उनको डायरेक्ट 45-46,000 के किए हैं। वहीं पर नेचुरल बाउंड्रीज जितनी भी है, चाहे वो डीपी प्लान के बड़े बड़े 100 फीट के रोड हो, 80 फीट के हो, 60 फीट के हो, उसको भी खातिर में नहीं लाया गया।
वहीं पर मेरे एक मिसाल देता हूँ कि ये मैं जोन नंबर 3 में मेरा प्रभाग नंबर 3 है, यहाँ पर फसील है एक 400 साल पुरानी, उसको भी क्रॉस करके जो है तो एक पॉकेट उठाया गया है 4,500 ऑटो का, और वो जो है तो 7 नंबर में डाला गया है, जबकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ऐसे कई ब्लंडर मिस्टेक्स हैं जिनको हमने बताया, लेकिन आपके माध्यम से हम यही उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर कोई सुनवाई होने वाली नहीं है, ऑलरेडी डिसाइडेड है। ये बेचारे लाचार और मजबूर ऑफिसर्स का काम था कि वो सजेशन ऑब्जेक्शन लेके एक फॉर्मेलिटी करे, लेकिन उनको आपके माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि अगर इसके ऊपर अगर गौर से संजीदगी से अगर इसके ऊपर गौर नहीं किया गया तो हम यकीनन कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, कोर्ट में जाके इनकी सारी गलतियां रखेंगे कि इन्होंने ईबी ब्लॉक्स को जो है तो शो नहीं किया, उसके बाद में जो है तो नैसर्गिक जितने भी इनको बताए गए थे कि इसको तोड़ना नहीं है, इसको तोड़ा गया। दूसरी बात, उसके अंदर क्लियर रखा गया था कि कोई दाढ़ बस्ती है तो उसको 2 हिस्सों में तकसीम नहीं किया जा सकता है। आज मौलाना अबुल कलाम आजाद रिसर्च सेंटर में सुबह से शाम तक इस एतराज़ात पर सुनवाई हुई और तमामी एतराज़ात पर सुनवाई मुकम्मल हो गई। इस तरह की इत्तला मुतल्लिका डिपार्टमेंट की जानिब से दी गई है और इस बात का इजहार किया गया है कि बहुत जल्द रियासती इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की जानिब से इसका आखिरी फैसला किया जाएगा और उसी के बाद ये बात तय होगी कि जितने एतराज़ात इस प्रभाग रचना पर दाखिल किए गए थे क्या उस पर कार्रवाई हुई या नहीं, इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। लेकिन ये बात तो नाज़रीन आज साफ तौर पर आवाम के और शहरियान के सामने आ चुकी है कि बीजेपी को छोड़कर तमाम सियासी पार्टियां, जिनमें खासकर कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, MIM, समाजवादी पार्टी और शिवसेना, इसी तरह तमाम सियासी पार्टियों ने इस पर अपना ऑब्जेक्शन दाखिल किया था और उन्होंने इस प्रभाग रचना पर अपना सीधा विरोध जताया है। अब देखना यह है कि मुतल्लिका इंतजामिया की सुनवाई मुकम्मल होने के बाद रियासती हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इस मामले को लेकर आखिरी फैसला कब और क्या करता है, और इसी के बाद ये तय होगा कि औरंगाबाद शहर की नई प्रभाग रचना में कितनी तब्दीली की गई है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।